down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Brother, Now that is complete reflection of the limited human knowledge. I'm sorry to this. You're asking a question. Will you hear my reply? Yes, So for hearing the reply, I have to keep your mouth shut. that's your words. I'm very concerned about Almighty and But when asking the question, will you wait for the reply? Imagine a student keeps on interrupting and doesn't allow you to give the reply. What do you tell him? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाले एक कोरियन उस्ताद ने इंतहाई दिलचस्प बहस छेड़ दी थी और बहस इस मोड़ पर चली गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर इतना गुस्सा आया कि एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को यह तक कहना पड़ गया कि अपना मुंह बंद करो। एक और मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इंसान को यह तक कह दिया कि क्या तुम चूहे हो। एक और मौके पर गुस्से में आकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह तक कहा कि अब अगर अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। आखिर इस शख्स ने ऐसा भी क्या सवाल कर लिया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते वक्त इतना गुस्से में आ गए। बहुत से लोग इस वीडियो पर तबसरा करते हुए ये भी कहते हैं कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जवाब था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने गुस्सा करके जान छुड़ाई। आइए आज की इस वीडियो में उर्दू तर्जुमा समझकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर असल माजरा क्या था। सवाल करने वाले इस कोरियन उस्ताद ने कहा था कि वो एक कॉलेज में टीचर है और इसने अपना सवाल बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान करते हुए पूछा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे बस इतना बता दें कि जब एक चीता या शेर एक हिरन का शिकार करके उसे अपनी खुराक बनाकर खा लेता है तो क्या आपको ये देखकर खुशी होती है या दुख होता है? और अगर यही दुनिया का उसूल है कि ताकतवर कमजोर को यूं मार के नोच कर खा जाएगा तो दुनिया बनाने वाले खुदा ने यानी कि मुसलमानों के अल्लाह ने ये कैसी अधूरी सी और इतनी बेकार सी दुनिया बनाई है जहां पर इतने जुल्म हो रहे हैं। मुसलमानों के खुदा से बेहतर तो एक कार्टूनिस्ट होता है, वो शख्स जो कार्टून बनाता है, क्योंकि वो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ कोई चीज तख्लीक करता है और उस कार्टून को इतना मुकम्मल और शानदार बनाता है कि उसमें कोई कमी नहीं होती। जबकि खुदा की बनाई गई इस दुनिया में बहुत सी कमियां हैं। उनमें से एक ये कमी है कि कितना जालिम होता है वो चीता जो हिरन को मार के नोच कर खा जाता है। तो क्या खुदा ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं? अब अगर देखा जाए तो इस उस्ताद का ये सवाल दिमाग को झंझोड़ने वाला था। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी झुंझला गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस उस्ताद ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। question is, are you happy when you see a tiger kill a deer and make it eat food? So the creation, the God's creation, we accept that God is almighty, but my question is, are you happy when a tiger kill a deer, kill it and make it eat food? So such kind of creation I question what is the quality, what is the philosophy of the God? There are many answers, but those answers are self-contradictory. So according to me, a cartoonist is better than God because cartoonist, he has a lot of creative, perfect kind of things. So yeah, that's my question. Brother said a cartoonist is better than a creator because he's perfectionist, and I'm happy to see a tiger kill a deer. Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस उस्ताद का सवाल सुना जो असल में डॉक्टर जाकिर नाइक का ही उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा था और जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि हमारे ये भाई समझते हैं कि अल्लाह ताला से बेहतर तो एक कार्टूनिस्ट है जिसने एक कार्टून को इतना अच्छा बना देता है। और क्या मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि एक चीता या शेर एक हिरन को नोच कर मार कर चीर फाड़ कर खा जाता है। दरअसल दोस्तों, इस शख्स के सवाल का बुनियादी मतलब ये था कि ये साबित करना चाहता था कि खुदा से ये दुनिया सही से नहीं बन पाई क्योंकि इसमें बहुत से जुल्म होते हैं। कभी ज़िलज़ले, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, इंसान अजियतों में है, किसी की कोई चोरी हो गई, कोई माजूर पैदा हो गया, कहीं कोई किसी को खा रहा है, ताकतवर गरीब को कुचल डालता है, कोई पूछने वाला नहीं, इंसाफ नहीं मिलता, महंगाई होती है। तो खुदा से ये दुनिया सही नहीं बनी। जबकि कुछ भी बनाना हो तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। एक कार्टूनिस्ट को ही देख लें, वो कार्टून ही इतना अच्छा बना देता है कि दुनिया उसको देखती चली जाती है। नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स अल्लाह का मवाजना एक कार्टूनिस्ट से करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको सबक सिखाने के लिए उल्टा इसी से सवाल किया और कहा कि अच्छा, आपको लगता है कि कार्टूनिस्ट बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं और वो बहुत परफेक्ट अच्छे से कुछ भी बना लेते हैं, तो क्या आप मुझे किसी एक कार्टूनिस्ट का नाम बताएंगे जिसने बहुत अच्छा काम किया हो? सिर्फ एक कार्टूनिस्ट का नाम बताना है जिसने परफेक्ट कार्टून बनाया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जानता हूं, बहुत से कार्टूनिस्ट को जानता हूं, लेकिन आपने मुझे सिर्फ एक नाम बताना है।
डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से इसको लाजवाब करने की ये पहली कोशिश थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स आगे से उल्टे जवाब देगा। आगे से ये कहने लगा कि नहीं, कोई एक तो नहीं, आप तो दुनिया में तो बहुत ज्यादा मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, अब मैं किसका नाम लूं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा कि अरे भाई, मुझे एक कार्टूनिस्ट का नाम बताएं जो परफेक्ट लगता हो आपको, और तंज के साथ कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अब उसे नोबेल इनाम देना पड़ेगा। जवाब में ये शख्स कहने लगा कि चलें टॉम एंड जेरी कार्टून का हवाला देता हूं, वो बहुत परफेक्ट हैं। उन कार्टून की हर कहानी में आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और हर मसले का सही हल निकल आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब टॉम एंड जेरी, क्या वो बहुत परफेक्ट हैं? वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है भाई, सबक लेने के लिए नहीं। आगे से ये शख्स फौरन से कहने लगा कि हाँ, लेकिन उस कार्टून में, टॉम एंड जेरी में, आखिर में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, वो लोग जिनको मालूम नहीं कि टॉम एंड जेरी कार्टून क्या है, इसमें एक बिल्ली और चूहे की कहानी है और हर किस्त में वो किसी न किसी बात पर लड़ते हैं और बिल आखिर इख्तिताम किसी हल पर हो जाता है। जब इस शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल से टॉम एंड जेरी कार्टून परफेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आया और कहने लगे कि अच्छा, तो आपको लगता है कि वो कार्टून परफेक्ट हैं, तो फिर आपको भी टॉम या जेरी जैसा दिखना चाहिए। आगे से शख्स ने और उल्टा जवाब दिया, कहने लगा कोई मसला नहीं, मैं वैसा दिख जाता हूं। और यहां से एक खतरनाक और दिलचस्प लड़ाई का आगाज हो चुका था, जो आप आगे वाले चंद लम्हों में देखेंगे। Name me one cartoonist who is perfect. One cartoonist. I know many. Name me one cartoonist who is perfect. I don't know a single human being who is perfect. Leave aside cartoonist. Name me one cartoonist. There are lots of. I am asking you, please name me one cartoonist who is perfect. We'll have to give him a Nobel Prize now. Like Tom and Jerry, problem was Tom there, and Jerry, but what is perfect? But eventually, you know, What is perfect in Tom and Jerry? It is for enjoyment. everything will be okay at the Is Tom and end. Jerry perfect? Later on, yeah, impossible things are made possible in the cartoon. Whether is Tom So, and Jerry perfect? You think Tom and Jerry is perfect? So you Yeah. should look like Tom and Jerry then. no problem. जब इस शख्स ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं बिल्ली या चूहा यानी कि टॉम या जेरी बन जाता हूं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर तुम्हें वो ही बन जाना चाहिए और वैसा दिखना भी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों नहीं बन जाते? आगे से ये शख्स कहने लगा कि मेरा सवाल यह है कि आप खुश होते हैं जब एक चीता हिरन को खा जाता है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात काटते हुए फौरन से कहा, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप एक चूहा बनना चाहते हैं? आगे से ही शख्स कुछ खड़ा होकर सोचने लगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ भाई, बोलो ना, अगर आपको लगता है कि वो इतने परफेक्ट हैं तो फिर आपको चूहा बन जाना चाहिए। आगे से ही शख्स कहने लगा, हाँ बन सकता हूँ, डिपेंड करता है सूरत हाल क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, तो आप चूहा बनना चाहते हैं? मैं तो ऐसा नहीं बन सकता भाई, ना मैंने कभी सोचा है। आगे से शख्स कहने लगा कि डिपेंड करता है, कि यानी कि मुनहसिर है मुख्तलिफ अवामिल पर। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, अवामिल पर मुनहसिर है, यानी कि अकल पर, जहानत पर। किसी के पास अकल हो तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चूहा बनना है। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसने चूहा बनना है क्योंकि चूहे बड़े परफेक्ट हैं टॉम एंड जेरी कार्टून देखकर, तो मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे इंसान की अकल का और नफ्सियात का इल्म है, तो मैं उस शख्स को जो ये चूहा बनना चाह रहा होगा, उसे एक माहिर नफ्सियात के पास इलाज के लिए भेजूंगा, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे फिर से पूछा कि आप चूहा बनना चाहते हैं? तो कहने लगा कि इट डिपेंड्स, और अब ये जिद पर आ गया था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आने लगा और कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि फिर आपको एक चेकअप के लिए माहिर नफ्सियात के पास भेजना ही पड़ेगा। अब ये शख्स ये समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बात को घुमाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं, और बार बार ये कहने लगा, अच्छा चले छोड़ें, मेरा सवाल ये था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर टोका और कहा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको चूहा बनना है क्या, क्योंकि आपको वो परफेक्ट लगते हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सूरत में ये समझ रहे थे कि इस शख्स ने एक गलत बात कर दी है, अब उस गलत बात को सही साबित करने के लिए उस पर जिद से एक के बाद अगली दलील और अगली दलील देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि देखो मेरे भाई, अगर आपसे गलती हो गई है, गलत बात कर दी है, तो उस पर सॉरी कह लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी उस गलत बात को सही साबित करने के लिए और गलत बातें करते जाएं। You become a Tom and a Jerry. Why don't you become a rat and a cat? Yeah, my question is, are you happy? Do you want to become a rat? If Tom and Jerry is perfect, then you would Depends. like to become a rat. Depends. Do you want to Depends. become a rat? Depends. I wouldn't like to become a rat. Depends. Depending upon intelligence. If a human being tells me he wants to become a rat, then I'm a doctor. I will have to check his mental status. Do you want to become a rat? It depends. That means you have to go for a checkup. So my question was. My question yeah, is, you are saying Tom is perfect and Jerry is perfect. The rat and the cat is perfect. So you want to become a rat. See, if you know you have made a mistake, say I'm sorry and that is over. If you keep on, if you made a mistake, a human being, a student should say sorry rather than stick on his mistake and become more of a fool. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को ये एहसास दिला दिया और कह भी दिया कि अगर गलती हो गई है तो भाई कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, माफी मांग लो, बात को आगे बढ़ाते हैं,
اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی بھی انسان ہو جو سمجھدار ہو وہ یہ بات نہیں کرتا جو آپ نے کی ہے کہ اسے چوہا بننا ہے, اسے چوہے پرفیکٹ لگتے ہیں, ٹام اینڈ جیری میں پرفیکشن ہے. جبکہ یار آپ تو ایک استاد ہیں, ایک استاد ہی ہیں نا, آپ استاد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوہا بننا ہے. آگے سے شخص کہنے لگا میں ایک انسان ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں آپ انسان ہیں, مگر آپ نے کہا کہ آپ ایک چوہا بننا چاہتے ہیں. آگے سے کہنے لگا ہاں میں نے کہا اور میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی, کس بات پر منحصر ہے؟ آگے سے کہنے لگا اگر. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کیا اگر مگر, فضول بات کر رہے ہو, میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے اگر کوئی انسان کہے گا کہ اس نے چوہا بننا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے یا ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ خود ایک ٹیچر ہیں, اگر کوئی آپ کا طالب علم آپ کو کہے گا کہ وہ میں نے چوہا بننا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ چوہا بن جاؤ, یا آپ اس کا علاج کرانے کے لیے اس کو ماہر نفسیات کے پاس بھیجیں گے؟ آگے سے یہ لڑکا, یہ استاد کہنے لگا کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا آپ خوش ہوتے ہیں جب شیر ایک ہرن کو کھاتا ہے شکار کر کے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف آ رہا ہوں, مگر اس شخص نے پھر سے سوال دہرانا شروع